देखो, जब आप वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हो ना, तो 14 किलोमीटर की लंबी ऊंचाई होती है, चढ़ाई होती है, जिसको आपको चढ़ना पड़ता है। मान लो कि आप 8 किलोमीटर तक पहुंच गए, उसके बाद आप थक रहे हो, परेशान रहे हो, तो आप थक रहे हो, परेशान रहे हो ना, तब भी आप रेस्ट ऑफ द जर्नी कवर कर ही लोगे धीरे धीरे भी चलते चलते, क्योंकि अब 4 किलोमीटर ही बचा है। मान लो एग्ज़ाम हुआ, 100 नंबर का एग्ज़ाम है, 85 ले आया, 90 ले आया है। तो जब बच्चा 85 ला सकता है, 90 ला सकता है, तो जो भी 10-15 नंबर का गैप है वो वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। मान लो वो परफेक्ट स्कोर तक तो पहुँच ही जाएगा, थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब क्या है ना, कि जीवन में ना, जब आप बढ़ रहे हो तो आगे के बारे में सोचते जाओ, पीछे क्या हुआ इसके बारे में मत सोचो। आप 8 किलोमीटर तक चढ़ चुके हो, अब आप नीचे क्यों देख रहे हो? नीचे देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये इतना नीचे से आए हैं, हो सकता है चक्कर आए, ढिल मिला के नीचे भी गिर जाओ। आप पॉजिटिव रहो, दिमाग में पॉजिटिविटी की जब सीट डाल के रखोगे ना, तब आप अपने में फील करोगे कि कैसे आप बढ़ रहे हो, जीवन में कितना कुछ है बढ़ने को। आपको बहुत ज़्यादा फिर ये लोगों की बातें ना परेशान नहीं करेंगी। जीवन में जानते हो, सबसे बड़ा जो रुकावट आता है ना, वो बाहर की परिस्थिति परेशानी से नहीं आती है, उसका तो सलूशन निकल जाएगा। लेकिन हम सबसे ज़्यादा परेशान अपने आप से होते हैं, अपने मन के सोच से होते हैं, मन के निगेटिव सोच से होते हैं, जो हम सोचते रहते हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो ना, तो आपको किस चीज़ का डर होता है? फियर ऑफ फेलियर नहीं, उसका फेलियर का नहीं, लोगों के ताने का। अरे लोग क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, मेरा बच्चा ऐसा कॉलेज में पढ़ रहा, मेरा बच्चा नहीं जा पाया, मेरा बच्चा टॉप कॉलेज से पढ़ के भी वो पैकेज नहीं ले पाया। इसी उधेड़ बुन में आप लगे रहते हो। और होता क्या है ना, जितना ज़्यादा आप इस तरह की बातें सोचोगे ना, आपकी अंदर की एक तो शक्ति कम होगी, और दूसरा लोगों को भी बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, आपके ऊपर और चढ़ के रहेंगे। एकदम लोगों को इग्नोर कर दो, जो बोल रहा है वो बोल रहा है। लोग इसी काम के लिए ही होते हैं कि जब आप गिरोगे ना तो और नीचा दिखाएंगे, और जब आप उठ जाओगे तो आपके पास रिश्ते के नाम पे फ़ायदा साथ आ जाएंगे। तो ऐसे दोगले लोगों की बातों का क्या फ़ायदा है? इन लोगों की बातों को तो केयर भी नहीं करना चाहिए, जिनके एक नहीं कई कई चेहरे होते हैं। आपके सामने कुछ बोलेंगे, उसके सामने कुछ और बोलेंगे, और जब आप सफल हो जाओगे तो फिर से आपके चरणों में आके गिर जाएंगे कि हमको आपसे बेनिफिट लेना, और आप ही का नाम इस्तेमाल करेंगे कि ये लोग जो है मेरे एक रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो, तभी जीवन चल पाएगा। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, जीवन में देखो, अप्स एंड डाउन रुकावट आती है, वो आती ही रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। अटल धरती का इटलना सत्य है, ट्रूथ है। और होता क्या है ना, कि जब आप काम करते हो ना, तो जैसे जैसे हम काम करते हैं तो हमारा अनुभव भी होना शुरू होता है। शुरू में आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है। बहुत बार जब हम नया नया किसी काम में लगते हैं तो हमें अनुभव नहीं होता। तो जब अनुभव नहीं होगा ना, तब होगा क्या कि आपको बहुत सा फेलियर का भी मीट करना पड़ता है। लेकिन जब बहुत सा फेलियर देख लेते हो ना, तो आपकी स्ट्रांग हो जाती है अंदर की विल पावर, और आपकी अपनी विल पावर ही आपको, ठीक है, शक्ति देती है, उसी से आप सफल होते हो। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही देखो, ठीक है, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, और भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। लोग 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में कंप्लीट करते हैं, 5 अटेम्प्ट तक भी कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी कमियों से सीखते जाते हैं, और साथ के साथ काम करते करते उनका एक स्किल भी हो जाता है। पढ़ते पढ़ते एक स्किल बन जाता है, राइटिंग स्किल बन जाता है, नॉलेजेबल हो जाते हैं, तो सब सीखते जाते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, जीवन में ना, अगर मुसीबत आ रही है तो उसको आने दो, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अपने मन के ऊपर होना चाहिए, दिमाग के ऊपर होना चाहिए, कि हाँ हम लड़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, परिस्थिति को चैलेंज कर सकते हैं। जो इंसान परिस्थिति को चैलेंज कर सकता है ना, वो हर समय को क्रॉस कर सकता है। कैसे? देखो, जब आप विपरीत परिस्थिति से जूझ रहे हो ना, और मन से हौसले आपके बुलंद है कि नहीं हम सफल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, तो आपका मन से सिर्फ पॉजिटिव शक्ति निकल रही है, तो आपका दिमाग ऑप्शन तलाशेगा। इसका एक लॉजिक और रीजनिंग है, सिंपल। अगर आप सोचो कि कोई बात नहीं, हम ये कॉलेज में ये ब्रांच मिला है, लेकिन हमको बढ़ना है, हमको आईटी फील्ड में ही जाना है, तो आप आईटी फील्ड के जो रिक्वायरमेंट है, कोडिंग है, जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको आप सीखने की हर कोशिश करोगे। और चूँकि आपके दिमाग में है कि हमको हाई पैकेज लेना है, हाई सैलरी लेना है, तो नेचुरली आपकी कोडिंग स्किल स्ट्रांग हो जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगा। होता है कि नहीं? आए दिन हम सोचते हैं कि इस ब्रांच का लड़का इतना पैकेज ले लिया, और वहीं पे जो ओरिजिनल उस ब्रांच के थे, ठीक है, उनको सैलरी कम मिला। क्यों? क्योंकि वो ढीले हो गए, वो मान बैठे कि अरे देखा जाएगा जो होगा, हम तो भाई ओरिजिनल इसी ब्रांच को पढ़ ही रहे हैं, तो ये कंपनी मेरे लिए है, तो काम करना छोड़ देते हैं। इससे जीवन में बोलते हैं ना, कि सतत प्रयासरत रहो, सतत कर्म करते रहो। आपको हर क्लास में, हर ईयर में, जिस ब्रांच में भी आप डूब गए हो, उसमें डूब के पढ़ो, टूट के पढ़ो, जिस ब्रांच में घुसो अच्छा से पढ़ो, तभी आपको सफलता मिलेगी। और असफलता मिल रही तो उससे परेशान मत हो, कल सफलता भी मिलेगी, क्योंकि हर सफलता आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है।